विक्रम संवत 2077 शक संवत 1942 श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तदनुसार सोमवार 3 अगस्त 2020। हम अपने दर्शकों का CWB हिंदी न्यूज पर स्वागत करते हैं। आज का विचार। आज के परिणाम अतीत के कर्मों से तय होते हैं, अतः अपने भविष्य को बदल पाने के लिए आज के फैसलों को बदलें। हरियाणा में 20 किलोमीटर की परिधि में खोला जाएगा एक राजकीय महाविद्यालय। शिक्षा मंत्री ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 155 राजकीय महाविद्यालय, 97 राजकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालय और 88 स्ववित्त पोषित महाविद्यालय हैं संचालित। हरियाणा सरकार रक्षाबंधन के मौके पर बेटियों को देगी बड़ा तोहफा। प्रदेश में एक साथ 10 महिला कॉलेजों की होगी शुरुआत। सीएम मनोहर लाल खट्टर सोमवार को पंचकुला से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे इनकी शुरुआत। वहीं डिप्टी सीएम दुष्यंत सिंह चौटाला के निर्वाचन क्षेत्र उचाना कला के सबसे बड़े गांव छात्र में भी खुलेगा महिला कॉलेज। इसी तरह से मुख्यमंत्री हिसार के अग्रोहा, सिरसा के गोरीवाला, भिवानी के इसरवाल, पंचकुला के मोरनी, यमुनानगर के प्रतापनगर, कैथल के लदाना, चाकू व नूह के फिरोजपुर झिरका में महिला कॉलेज की करेंगे शुरुआत। हरियाणा सरकार ने ट्यूबवेल के लिए मोटर खरीदने व कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया कर दी है तेज। समरसिबल मोटर लगवाने की सहमति देने वाले 4230 किसानों को नवंबर तक कनेक्शन होंगे जारी। दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम ने मोटर खरीदने के आदेश कर दिए हैं जारी। मोटर अगस्त में हो जाएंगे यानी शुरू। ट्यूबवेल कनेक्शन जारी करने में देरी की तो फिर गिर सकते हैं अधिकारियों पर गाज। कोरोना के हरियाणा में रविवार को 24 घंटे में 761 नए मामले आए सामने, वहीं 5 लोगों की हुई मौत। नए केस में सबसे ज्यादा पाए गए फरीदाबाद में 172 पॉजिटिव। अब प्रदेश में कुल आंकड़ा पहुंचा 36,519। वहीं कोरोना से अब तक हो चुकी है कुल 433 मौतें। अयोध्या में रामलला के मुख्य पुजारी आइसोलेट, पीएम का पूरा रास्ता किया सैनिटाइज। सिर्फ 45 साल से कम उम्र के जवान होंगे तैनात ताकि जन्मभूमि न पहुंचे कोरोना। 3 अगस्त से अयोध्या की सीमाएं हो जाएंगी सील। जिले में 10 कोविड सेंटर बनाए गए जहां कोई भी करा सकता है जांच। 5 अगस्त को भूमि पूजन के लिए अयोध्या आ रहे हैं पीएम मोदी। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 18 लाख के पार। 24 घंटे में महाराष्ट्र के 9,509 लोग मिले संक्रमित। अब तक 38,158 मौतें। गंभीर मरीजों के मामले में भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंचा। यहां 9,000 मरीजों की हालत गंभीर। 53 दिन चलेगा IPL, शेड्यूल 2 दिन बढ़ा। 10 नवंबर को पहली बार वीकडे पर होगा फाइनल। चाइनीज कंपनी वीवो टाइटल बनी रहेगी स्पॉन्सर। इस बार IPL में शाम के मैच पुराने शेड्यूल से आधा घंटे पहले यानी 7:30 बजे से होंगे शुरू। 53 दिन में सभी 8 टीमें 14-14 मैच खेलेंगी। सेमीफाइनल और फाइनल मिलाकर कुल 60 मैच होंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को आगामी बुधवार 5 अगस्त को महिला एवं किशोरी सम्मान योजना और मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना की राज्य में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करेंगे शुरुआत, जिसके तहत ग्राम स्तर पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सैनिटरी नैपकिन एवं फोर्टिफाइड सुगंधित स्किम्ड मिल्क पाउडर घर घर जाकर लाभार्थियों को करेंगे वितरित। दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल पुरुष और महिला के 5,846 पदों पर किए हैं ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित। कर्मचारी चयन आयोग यानी SSC भर्ती परीक्षा का आयोजन कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी CBT मोड में करेगा, जिसके बाद शारीरिक दक्षता और शारीरिक माप परीक्षण होगा। 1 अगस्त से हो चुके हैं ऑनलाइन आवेदन शुरू। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 7 सितंबर तक चलेगी। कंप्यूटर आधारित परीक्षा 27 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच की जाएगी आयोजित। गृह मंत्री अमित शाह की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। खुद ट्वीट कर बताया मेदांता अस्पताल में भर्ती, एम्स की टीम कर सकती है जांच। देश में 18 लाख केस। देश में अब तक 38,158 लोग गंवा चुके हैं जान। सबसे ज्यादा 15,316 मौतें महाराष्ट्र में। नई शिक्षा नीति में सिफारिश, बच्चों को स्कूल में मिड डे मील के अलावा ब्रेकफास्ट देने की तैयारी। वजह, हेल्दी फूड से बच्चों के मानसिक विकास में मिलेगी मदद। नई शिक्षा नीति के मुताबिक ऐसी जगह जहां बच्चों तक गर्म खाना पहुंचाना संभव नहीं होगा वहां हेल्दी मील जैसे मूंगफली, चना, गुड़ और स्थानीय फलों का इस्तेमाल किया जाएगा। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट में नई शिक्षा नीति को दी गई है मंजूरी। 34 साल बाद एजुकेशन पॉलिसी में किए गए हैं बदलाव। LOC पर तैनात सैनिकों से मिलने पहुंचे पाकिस्तान के आर्मी चीफ। हौसला बढ़ाने की कोशिश, कहा हर चुनौती के लिए रहना होगा तैयार। पाकिस्तान के आर्मी चीफ बाजवा के साथ सेना के दूसरे बड़े अफसर भी थे मौजूद। बाजवा ने LOC पर सैनिकों से मुलाकात के दौरान किया कश्मीर का भी जिक्र।
अमिताभ की कोरोना रिपोर्ट आई नेगेटिव, 22 दिन बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज। अभिषेक ने कहा दुआओं के लिए सभी का शुक्रिया। इस बात की जानकारी उनके बेटे अभिषेक ने ट्विटर पर दी। अभिषेक ने ट्विटर पर लिखा है कि मेरे पिताजी का आखिरी कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव आया है और वे अस्पताल से डिस्चार्ज हो रहे हैं। अब वे घर में रहेंगे और आराम करेंगे। सभी की दुआओं और शुभकामनाओं के लिए शुक्रिया। आईपीएल के साथ ही वुमेन टी20 लीग। गांगुली ने कहा सितंबर में आईपीएल के दौरान होगी महिलाओं की टी20 लीग। 1 से 10 नवंबर के बीच हो सकते हैं मैच। यूएई में खेला जाएगा वुमेन्स टूर्नामेंट। वुमेन टी20 चैलेंज पहली बार 2018 में खेला गया, तब एक मैच हुआ था। 2019 में आईपीएल के दौरान 3 टीमों में हुए थे 4 मैच। नीति आयोग ने की सिफारिश, कहा देश के 1,50,000 पोस्ट ऑफिस को बनाया जाए डाक बैंक। 3 सरकारी बैंकों का भी किया जाए प्राइवेटाइजेशन। इस मामले से वाकिफ सूत्रों के मुताबिक नीति आयोग ने पंजाब एंड सिंध बैंक, यूको बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राइवेटाइजेशन का दिया है सुझाव। 25 साल पहले भारत में हुई थी मोबाइल कॉलिंग सुविधा, तब इनकमिंग कॉल के भी देने होते थे 8 रुपए प्रति मिनट। 25 साल पहले पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री ज्योति बसु ने कोलकाता, उस वक्त कलकत्ता में मोदी टेलस्ट्रा कंपनी के मोबाइल नेट सर्विस की थी शुरुआत। इसके बाद ज्योति बसु ने कोलकाता से पहली मोबाइल कॉल उस समय के केंद्रीय संचार मंत्री सुखराम को की थी। यह कॉल करने के लिए नोकिया के हैंडसेट 2110 का किया गया था इस्तेमाल। यह कॉल कोलकाता के राइटर्स बिल्डिंग से दिल्ली स्थित संचार भवन के बीच की गई थी। अमेरिका में 71% पेरेंट्स स्कूल खोलने के खिलाफ। उधर इजराइल में खोले गए स्कूल फिर से किए गए बंद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बंद रहने वाले स्कूलों को सरकारी मदद रोकने की दी धमकी। राजस्थान में गरीबों को मिलेगी सौगात। 20 अगस्त से शुरू होगी इंदिरा रसोई योजना। गरीबों जरूरतमंदों को 8 रुपए में मिलेगा पौष्टिक भोजन। इंदिरा गांधी के नाम पर मानव सेवा की शुरुआत करने जा रही है राजस्थान सरकार। गहलोत बोले कोई भूखा ना सोए के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक और कदम। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए लोगों से क्वारंटाइन होने का किया निवेदन। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित भी रविवार को कोविड-19 से पाए गए संक्रमित। वहीं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कमल रानी का संक्रमण से निधन। कमल रानी यूपी सरकार में टेक्निकल एजुकेशन मंत्री थी। अब बात आज के इतिहास की। भारतीय गीतकार और शायर शकील बदायूनी का जन्म 3 अगस्त 1916 को उत्तर प्रदेश के शहर बदायूं में हुआ था। भारतीय सेना का एक सैनिक बाबा हरभजन सिंह का जन्म 3 अगस्त 1941 में पंजाब के कपूरथला जिले में ब्रोंदल नामक ग्राम में हुआ था। उन्हें भारतीय सेना के सैनिकों द्वारा नाथुल्ला का नायक कहा जाता है, जिन्होंने उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया था। महात्मा गांधी के पुत्र और प्रसिद्ध पत्रकार देवदास गांधी का निधन 3 अगस्त 1957 में हुआ था। 3 अगस्त 2004 में अमेरिकी अंतरिक्ष यान मैसेंजर बुध ग्रह के लिए रवाना हुआ।